कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस नई वीडियो में नंबर यानी संख्या, दुनिया में जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं को हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए, बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते रहिए। ये जो नंबर है, दुनिया में जो भी नंबर होता है इसी के अंतर्गत आता है। और नंबर ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं सभी को हम लोग आसानी से समझने वाले हैं। तो देखिए जो नंबर दो टाइप के होता है। ये नंबर कितने टाइप के होता है? दो टाइप के होता है। और जिस तरह डायग्राम बना करके हम छाप रहे हैं यानी उतार रहे हैं, उसी तरह आप भी कोशिश करिएगा नोटबुक में तैयार करने के लिए, ताकि कभी भी आपको भविष्य में परेशानी हो, समझ में ना आए, या कभी बुढ़ौती में आपको किसी को पढ़ाना भी हो, ना समझ में आए तो रिवीजन करके आप वो काम कर सकते हैं, समझे। लेकिन आप लोग कॉपी पर नोट जरूर बनाइएगा। देखिए नंबर दो टाइप का होता है। ये दो टाइप में इसको बांट देते हैं। आप पढ़े होंगे एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। 9th 10th में ही पढ़ना होता है। तो एक तरफ हम लोग कर लेते हैं वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्या, पहला नंबर हो गया वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और नंबर 2 हो जाता है इमेजिनरी नंबर, जिसे काल्पनिक संख्या बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। एक एक दुनिया में जितना नंबर है सभी को हम लोग डिवाइड कर करके समझ लेंगे हम लोग, समझे। ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर हो गया, ये हो गया इमेजिनरी नंबर हो गया, ये समझे। यानी संख्या को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए। पहला नंबर हो गया वास्तविक संख्या और दूसरा हो गया इमेजिनरी संख्या। अब ये समझे कि वास्तविक संख्या हम लोग कहते किसे हैं? देखिए, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर देते हैं, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, यानी जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं। और जिसे नंबर लाइन पर डिनोट न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। जैसे समझिए, वास्तविक संख्या में आपको अगर एग्जाम्पल देना होगा तो -2 लिख दिए, -2 भी हमारा रियल नंबर है। -4 लिख दिए, या √5 लिख दिए, या √7 लिख दिए। इसी तरह आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है उसको लिख दीजिए, वो सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या, ये कुछ हट के है, थोड़ी सी हट के, ज्यादा हट के नहीं है। देखिए इसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, समझे। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए, रूट के अंदर हम लोग -4 ले लिए। आप बोलेंगे तो हम लोग रूट तो 4 निकाल सकते हैं, √4 निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर माइनस, जो कि माइनस नहीं निकलेगा, ऐसे निकालना संभव नहीं है, समझे। इसी संख्या को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। आप लोग को 11th क्लास में एक पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर जो भी माइनस होता है उन संख्याओं को निकालने के लिए सिखाया जाता है। जैसे ये जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर में हम लोग √4 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मन में आएगा तो -5 भी लिख सकता है। उतना जितना भी लिखना होगा रूट के अंदर माइनस में लिख दीजिए। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जो 11th क्लास में पढ़ना है इसको निकालेंगे कैसे? तो एक बात कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। ये जो ये -1, देखिए इस √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो √4 माइनस लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लेकिन यहां से देखिए I², इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा स्क्वायर के मान ही -1 मान लिया जाता है। तो यहां से जो ये -1 की जगह पर हम लोग इस आयोटा का यूज कर सकते हैं, समझे। तो देखिए ये जो -1 दिख रहा है, इस -1 की जगह पर हम लोग ये आयोटा का स्क्वायर रखेंगे। आयोटा आई ही होता है, इसे आयोटा बोला जाता है। और इनटू में 4 है, तो समझिए यहां से ये 4 का तो 2 निकल जाएगा आराम से, I² का I निकल जाएगा, यानी 2 आयोटा निकल करके आएगा, समझे।
इमेजिनरी नंबर का हम लोग इसी तरह निकालते, इसमें कोनो दिक्कत परेशानी आप सभी को नहीं होगा। यानी नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट करके देखे हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या देखे हैं। तो आइए अब हम लोग काल्पनिक संख्या को डिवाइड करते हैं, काल्पनिक संख्या कितने पार्ट में बटा होता है। लाइन बाय लाइन आप लोग छापते चलिएगा, उतारते चलिएगा। देखिए ये काल्पनिक संख्या है और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांट रहे हैं हम लोग। पहला नंबर बांट देते हैं परिमेय संख्या। क्या बांट देते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है। और एक हो जाएगा नंबर 2 हम लोग का अपरिमेय संख्या। नंबर 2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या बनेगा हम लोग का। समझे? परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है। इससे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं और इस वाले संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इस वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्या दो पार्ट में बट गया, एक बन गया रेशनल नंबर और एक बन गया इरेशनल नंबर। लाइन बाय लाइन से समझते चलेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये दो ठो एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया। अब परिमेय संख्या को समझने वाले हैं। देखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। समझे? अब यहां से इसका एग्जांपल लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे? जैसे समझिए यहां से -1 लिख दिए, क्या हम लोग इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके और ये q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। समझे? इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर, सॉरी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे 4 लिख दिए, क्या 4 p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। जैसे 4/1 हम लोग लिख सकते हैं, 2/4, यह भी क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। उसी तरह से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए 1/3 लिख दिए, इसको माइनस में लिखिए या प्लस में लिखिए, कोई भी चीज में लिखिए, ये दोनों क्या रहेंगे? परिमेय संख्या ही रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये था रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, ये समझे होंगे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए इसे p/q के रूप वाला हम लोग लिख लिए, यानी q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसके बाद समझे ये बेचारा अपरिमेय संख्या को, इसे देखो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल लिख देते हैं क्योंकि अभी नीचे बहुत स्पेस चाहिए हम लोग को, अभी लिखने का बहुत सारा एग्जाम्पल लिखना है। जैसे अपरिमेय संख्या में हम लोग √3 लिख दिए, ये √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और लिख दे यहाँ पे √5, क्या √5 हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ से लिख दिए √7, ये सब कैसा नंबर है? अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर है। एक और कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, परिमेय संख्या कुछ घुमा करके पूछता है। जैसे समझिए दशमलव प्रसार के रूप में देता है, लिख देगा 0.131313 डॉट देगा, मतलब ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? तो एक बात ध्यान से समझिएगा, ये शांत हो, अगर शांत हो जाए यानी कुछ दशमलव के कुछ अंक बाद जाकर के रुक जाए, उतना ही तक लास्ट कर जाए, तो वैसी संख्या भी परिमेय संख्या होती है। या जो बार बार रिपीट करे, यानी जो रेकरिंग वाला नंबर रहता है, जो रेकरिंग वाला नंबर रहे वो अभी कैसा होता है? परिमेय संख्या के अंदर ही आता है, उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर वो आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस पर भी एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, जा करके आप जरूर उसको देखिएगा कैसे p/q के रूप में बदला जा सकता है। समझे? तो यानी जो बार बार रिपीट करे, दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट करे उसको भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास एक संख्या 1/3 है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? क्योंकि हम लोग इसे p/q के रूप में लिखें, ये p/q के रूप में, इसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसका जब हम लोग दशमलव तोड़ेंगे यानी पॉइंट में तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या आएगा? दशमलव दे करके एक 0 लेंगे तो 3 बार में कटेगा, 9 जाएगा ये। फिर एक दशमलव का 0 उतारेंगे, फिर 3 बार में जाएगा,
फिर 9 आएगा, फिर एक बचेगा दशमलव का 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा। इसी तरह ये 3 3 3 3 बार बार ये रिपीट करते चलेगा, समझे। यानी हम लोग इस 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को 0.3333 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये रिपीट करते जाएगा, कटाते कटाते इसको मर जाइएगा तब पर भी ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग इसी को रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए किस तरह रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं, 0.3 का इस तरह रेकरिंग लगा देंगे, इसको बार बोला जाता है, बार। रेकरिंग बोलो या बार बोलो, यानी जो संख्या बार बार रिपीट करती है उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। तो बतलाइए अगर इस टाइप को भी आपको कहीं नंबर दिख जाए, अशांत है, अशांत के मतलब ये शांत कभी नहीं होगा, कितना हो दूर तक कटाते कटाते जाइए, बुढ़ा के मर जाइए तब पर भी ये कटने वाला नहीं है। तो यानी ये सब संख्या भी क्या हो जाएगी, जो बार बार रिपीट करेगा और रेकरिंग वाला भी रहेगा, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, समझे। लेकिन इरेशनल के साथ जस्ट इसी के उल्टा है, जस्ट इसी के उल्टा है। जैसे इरेशनल, जैसे √3 ही है, √3 के मान 1.7321 ये संख्या रिपीट नहीं करने वाला है, यानी इसके दशमलव निकालते निकालते कितना हो दूर तक निकाल के चले जाइएगा, ये बार बार संख्या रिपीट नहीं करने वाला, समझे। इसलिए इसको किस में रख लिया गया, अपरिमेय संख्या में रख लिया गया। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल रख ले, 1.346921628469, बतलाइए इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट किया है, नहीं किया, सीक्वेंस में रिपीट होना चाहिए। जैसे इस इधर एग्जाम्पल लिखना चाहें, 0.545454 लिखे हैं, देखिए यहाँ 5454 बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं इस तरह। ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। लेकिन इसे हम लोग रेकरिंग के रूप में नहीं लिख सकते, ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, समझे। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का कोई प्रकार नहीं होता है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, आपको देना पड़ेगा। अब समझिए इसका प्रूफ भी है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वह भी प्रूफ करके वीडियो अपलोड कर दिए। अगर वह भी आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, एक बार खोज करके आप लोग उस वीडियो से पढ़ लें, या हमारे चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में सेव होगा, मैथ वाले प्लेलिस्ट में, समझे, वहां से भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वीडियो समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग बांटते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कितने पार्ट में होता है, जिस तरह ये लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज लिखे हम, उसी तरह आप लोग नोटबुक में जरूर लिखिएगा। देखिए ये परिमेय संख्या 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, ये 2 टाइप के। लाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत है जो नहीं हटने वाला है। परिमेय संख्या को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए। एक भिन्न संख्या होता है यानी फ्रैक्शन नंबर। कौन सी संख्या होता है, भिन्न संख्या, जिसे हम लोग फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। और एक होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। थोड़ा स्पेस लेकर के लिख देते हैं, दिख रहा है आपको, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। यानी ये रेशनल नंबर 2 टाइप में बटा, भिन्न संख्या, इंटीजर नंबर। या मन खुश है तो यहां पर शून्य नंबर भी लिख सकता है, शून्य। शून्य यानी 0 नंबर, क्या बोल सकते हैं इसको, 0 नंबर बोल सकते हैं। भिन्न संख्या में क्या होता है, भिन्न संख्या जो बटा के रूप में हो, क्या हो, बटा के रूप में हो। जैसे ये कैसी संख्या है, 3/2, ये भिन्न के रूप में है, इसे हम लोग भिन्न संख्या बोलेंगे। यहां पर जैसे हम लोग 4/6 लिख दिए, यह भी बटा के रूप में है, इसे भी हम लोग भिन्न संख्या बोलेंगे। 2/7 लिख दिए, 9/7 लिख दिए, ये सब कैसी संख्या है, फ्रैक्शन नंबर हम लोग इसे बोल सकते हैं, यानी ये भिन्न संख्या है, समझे। और ये शून्य नंबर में 0 होता है, केवल और केवल क्या होता है, 0 होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग नंबर लिखेंगे इसको मझला कोष्ठ यानी मिड ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, समझे। अब ये शून्य में है, ये 0 नंबर हुआ केवल। इंटीजर नंबर में क्या होता है कि ये 2 पार्ट में बांटे हैं,
परिमेय संख्या को दो पार्ट में, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। अभी इसको रहने दीजिए, पूर्णांक संख्या में इसको लिख दिया जाएगा, समझे। हम लोग पूर्णांक संख्या में क्या लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर में। जैसे देखिए यहीं पर इसका एग्जांपल लिख दे रहे हैं पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या में कुछ नहीं होता है, जीरो के साथ देखिए बीच में जीरो रख लीजिए, इधर प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, डॉट 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 मर जाइए लिखते लिखते अनडिफाइंड तक। इधर कितना हो दूर तक चले जाइए, और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, कितना हो दूर तक चले जाइए माइनस में इन्फिनिटी तक। इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे, यानी पूर्णांक संख्या बोलेंगे, समझे। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इसी तरह प्लस माइनस कितना हो दूर तक आप लोग लिख सकते हैं। ये कौन सी नंबर कहलाता है, पूर्णांक संख्या। ध्यान से समझिए, ये दुनिया के सभी एग्जामों में पूछता है, लगभग सभी एग्जामों में ये सब आ जाता है। आपको इसका नॉलेज ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और इसे कॉपी पर नोट भी करते जाएं। समझिए, इधर परिमेय संख्या को दो पार्ट में बांट करके पढ़ लिए। अब इस भिन्न यानी फ्रैक्शन नंबर को यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हैं किस संख्या को, हम लोग पूर्णांक संख्या को। ये पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। दिख रहा है इधर, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे दो टाइप के ये नंबर होते हैं, दो टाइप के ये नंबर होता है, दो टाइप के। इस एक लिख सकते हैं निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक इंटीजर नंबर है। ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग लिख सकते हैं। और इधर लिख सकते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। क्या लिख सकते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक। इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं। निगेटिव इंटीजर यहां लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और यहां पे पॉजिटिव इंटीजर, और एक शून्य संख्या भी लिख लो, शून्य पूर्णांक। क्या लिख लेंगे हम लोग, शून्य पूर्णांक लिख लेंगे, जिसे जीरो इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं, जिसे हम लोग। अब समझिए, इसका भी टाइप आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, जैसे ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी निगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी माइनस के दुनिया में जितना नंबर है, जितना नंबर है जो पूर्णांक संख्या है, उसको लिख देंगे किसमें, ऋणात्मक वाले में। जैसे समझिए, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, डॉट 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 अनडिफाइंड तक चले जाइए। तो मतलब ये कैसा नंबर है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक के मतलब जो माइनस में हो, निगेटिव, निगेटिव जो माइनस में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आप लोग को जानकारी होगा कि शून्य पूर्णांक में केवल और केवल क्या होता है, जीरो होता है, समझे। इसे हम लोग जीरो इंटीजर भी बोलते हैं, जीरो इंटीजर। और यहां पर देखिए धनात्मक पूर्णांक, जो निगेटिव नंबर में माइनस लगा करके लिखे हुए हैं, उन सभी संख्याओं को लिख दो कहां पर, प्लस करके, पॉजिटिव बन जाएगा वो। यानी हम लोग धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह करके हम लोग लिख सकते हैं। एक बात और समझिए, इसी धनात्मक पूर्णांक को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। देखिए, नेचुरल प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिए, ये सब प्राकृत संख्या है कि नहीं, प्राकृत संख्या है। यानी इसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसमें आप सभी को कहीं डाउट होगा तो एक बार कमेंट में जरूर कर पूछिएगा। अब देखिए, आगे भी कई सारे संख्या होती है, जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सभी का भी आप लोग को ज्ञान होना चाहिए। तो दिखाई दे रहा है इधर, देखिए ध्यान से। अब क्या कहलाएगा, ये तो पूर्णांक संख्या लिख लिए। पूर्ण संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, इसे होल नंबर बोला जाता है। ये दोनों नंबर को आपस में मिलन करा दो, यानी मिलाएंगे तो होल नंबर बनेगा। कौन नंबर बनेगा, होल नंबर बनेगा। नहीं दिख रहा है तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, मिटाने जा रहे हैं इस सभी को। देखिए ध्यान से, इधर
इसको मिटा करके ऊपर लिख रहे, जिस तरह सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से आप लोग भी बना करके चलिएगा, और लास्ट में फोटो भी डाल देंगे आप लोग ताकि लिख सके उसको। देखिए ये सभी नंबर को मिटा रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे, इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा आप सभी को। अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा क्या डाउट है क्या नहीं, डाउट समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इधर, अब आगे जो भी नंबर आप लोग पढ़ते हैं उन सभी नंबर को हम लोग देखते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या देख लिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर हम लोग कहेंगे किसे? देखिए ये जो जीरो इंटीजर है और जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सी नंबर बनता है? होल नंबर बनता है। यानी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या उसी को जीरो से स्टार्ट करके लिख दो, जो जीरो से हम लोग स्टार्ट करके लिखेंगे वही बनेगा होल नंबर। यानी इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या में क्या आएगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 कितना हूं दूर तक आप लोग चले जाएं तो ये क्या बनेगा? पूर्ण संख्या बनेगा। और एक और नंबर समझिए जो इवन नंबर होता है, ये जितना ये नंबर दिख रहा है ये सब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, समझे। अब इसके बाद एक इवन नंबर सम संख्या देख लो। सम संख्या, कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। कौन सी नंबर बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। देखिए इवन नंबर किसे बोलेंगे? सम संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 के टेबल में आता हो, यानी जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे, समझे। यानी जो डिविजिबल बाई 2 हो, यानी 2 से कट जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। और इवन नंबर लिखना होगा तो आंख मूंद करके 2 का टेबल लिख दीजिए। 2 4 6 8, दुनिया में जितना आ रहा है 2 से कटने वाला लिख दीजिए आप सभी। वो टोटल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे, यानी सम संख्या बोलेंगे। इसी के जस्ट इसका एक गोतिया परिवार होता है विषम संख्या, उसको भी समझ लेते हैं क्यों उसको छोड़ा जाएगा। विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर बोलते हैं। अब रहा बात कि ऑड नंबर हम लोग कहते किसे हैं? देखिए जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है वे सभी संख्या ऑड नंबर होती है। यानी ऑड नंबर देख लिए, जो 2 से नहीं कटे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। यानी जो 2 का मल्टीपल नहीं हो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे, यानी विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11 13 15, ये सब संख्या कैसी है? ऑड नंबर है। इससे हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे, समझे। यानी विषम संख्या बोला जाता है। ये आप लोग को बचपन या दूसरे तीसरे क्लास में ही सबका ज्ञान दे दिया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम चला होगा। इसके बाद समझिए अभाज्य संख्या, जो मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट होता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है, समझे। नंबर 3 अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं। कौन संख्या बोला जाता है? ऋण संख्या। और इसे इंग्लिश में एक ही इसका इंग्लिश है प्राइम नंबर। कौन सी नंबर? प्राइम नंबर इसे हम लोग बोलते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट यहीं पे रहता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या में पगला जाता है। तो पगलाने की कोई बात नहीं, समझना इधर ध्यान से, थोड़ा समझिए ध्यान से इधर। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसा नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर बोला जाता है। यानी जो केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलते हैं, समझे। जैसे आपके सामने वो नंबर प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे 2 हो गया, अब 2 पर विचार करिए। 2 केवल अपने आप से कट सकता है, 2 से, और 1 से कट सकता है। का अन्य नंबर किसी से कटने वाला हो? संभव ही नहीं है। इसलिए 2 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। 2 के बाद 3 हो जाता है,
3 भी एक प्राइम नंबर है। 3 केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। 3 के बाद हम लोग ले लेते हैं 5, 5 के बाद 7, 9 मत लेना, क्योंकि ये 9 देखिए 1 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या का अभी अभी डेफिनेशन क्या बोले, वैसा नंबर जो एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी दूसरे से ना कटे, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी यहां पर 9 नहीं होगा, सीधे 11, 11 के बाद 15 भी नहीं होगा, यानी 15 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 17 होगा, 17 के बाद 19, 21 भी नहीं होगा, डायरेक्ट लेंगे हम लोग 23। और दुनिया में जितना नंबर है लिख लीजिए अपने कॉपी पर, समझे, ये अभाज्य संख्या हो गया। यानी जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और एक भाज्य संख्या होता है यौगिक संख्या, यौगिक, यौगिक, या उसे हम लोग भाज्य भी बोलते हैं, भाज्य। ये प्राइम है, उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब समझिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जस्ट इसके उल्टा, जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और अन्य नंबर से भी कटे, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। समझे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये अभाज्य, अभाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर में भी 2 आता है, होल नंबर में भी 2 आता है, इवन नंबर में भी 2 आता है। मस्त नंबर है, इसको याद रखिएगा। यौगिक संख्या किसे कहेंगे, जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कट जाए, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, यानी भाज्य संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। जैसे देखिए 4, 4 कहने का मतलब ये नंबर 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये कैसा नंबर हो गया, को प्राइम नंबर। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। ये कैसी नंबर है, बीच में 9 भी आएगा, 9 छूट रहा है, ये सब को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर को कभी कभी यौगिक संख्या भी पूछ देता है, और प्राइम नंबर को रूढ़ संख्या बोलता है। हिंदी में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाता है, इसलिए इंग्लिश याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन दिया रहे हिंदी और इंग्लिश में, अगर नंबर में कहीं डाउट हो तो एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ ले, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। समझे, जब भी बोलेगा इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलेगा, जब भी बोलेगा इंग्लिश में को प्राइम ही बोलेगा। इसको, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। सॉरी, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यौगिक संख्या को प्राइम नंबर एक दूसरा नंबर है, कंपोजिट बोलते हैं, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और एक सह अभाज्य संख्या होती है, उसे हम लोग को प्राइम बोलते हैं। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ने वाले सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ने वाले, इसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसे 2 संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ध्यान से समझिए, को प्राइम नंबर, जैसे कोई भी 2 संख्या हम A और B लेते हैं, इस 2 संख्या A और B का HCF निकालें, यानी HCF और A और B अगर निकालें, HCF ऑफ A और B अगर एक निकल करके आ गया, तो हम लोग बोल सकते A एंड B आर क्या होगा, को प्राइम नंबर। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर। दुनिया में बहुत सारा नंबर है जो को प्राइम नंबर, जैसे 3 और 4, इसका आप लोग HCF निकाल करके देखिए, को प्राइम आएगा, HCF 1 आएगा इसका। 2 और 1 लेकर के देखो, यह भी को प्राइम नंबर होगा। मन से ले लो 17 और 14, यह भी कैसा नंबर होगा, को प्राइम नंबर। इसका HCF निकाल करके देखिए, 14 और 17 का HCF निकाल करके देखिए क्या आएगा, 14 यहाँ पर 3 करते रहिएगा, आएगा 1। समझे, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। लीजिए करके दिखा दे रहे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3,
समझे। फिर यहाँ पर 1 लेके करेंगे तो कट करके ये 1 ही आएगा। यानी जब दो संख्याओं का मसा 1 निकल के आए तो वैसी दो संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ये था नंबर की जानकारी। आई होप कि आपको ये सारी नंबर समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।